हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल, कैसे हो आप लोग। फ्रेंड्स, मैं ना आज इस वीडियो में बात करूंगा एज प्रोफेशनल क्या हमें झूठ बोलना चाहिए या नहीं बोलना चाहिए। एज प्रोफेशनल हमें बिल्कुल झूठ नहीं बोलना चाहिए, बिकॉज मैं भी एक प्रोफेशनल हूँ एंड आई ऑलवेज ट्राई टू स्पीक द ट्रूथ विथ यू गाइज। दो ऐसी बातें मैं करूंगा इस वीडियो के अंदर जो मुझे बिल्कुल ठीक नहीं लगी एंड आई वॉन्ट टू स्पीक द ट्रूथ टुडे। सबसे पहली बात तो यह है कि इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ने बड़ी बड़ी प्रोमिसेस करी थी केस स्टडी को लेकर के, और वो रिफॉर्म्स की तो बातें ऐसे करते हैं जैसे कि अभी बस 5 मिनट में कुछ ऐसा करने वाले हैं। बड़ी बड़ी बातें हम अक्सर इंस्टीट्यूट से सुनते हैं एंड मैं सबसे पहले वेलकम भी करता हूं और इस चीज़ की तारीफ भी करता हूं, बट दिस टाइम नॉट। अभी इंस्टीट्यूट ने नए केस स्टडीज इशू किए हैं ईआईएस एसएम के अंदर। पहले 50 किए थे, अब 25 और आ गए हैं, और आए दिन एमटीपी में, आरटीपी में, वगैरह वगैरह में नए नए एक आध केस आते रहते हैं। जो मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं कि केस स्टडी के नाम पे आईसीआई अब मजाक कर रहा है। जब पिछली बार 50 केसेस आए थे उसमें से 15, मैं कह सकता हूं 10 to 15 केस स्टडी माइक्रो केसेस ही थे, केसलेट्स ही थे। बड़े केस स्टडी तो मैं उनको कभी नहीं बोलता हूं, लेकिन वो प्रैक्टिकल क्वेश्चन के नाम पे ब्रेनस्टॉर्मिंग थे, अच्छे थे, पढ़ के अच्छा लगा, स्टोरीज थी, उनमें केस जैसा कुछ वर्थ था। जबकि 30-35 बेकार से ही थे, बट फिर भी हमने तारीफ करी थी, वेलकम मूव था। हमने सोचा इंस्टीट्यूट शुरू कर रहा है, कुछ अच्छा आगे आने वाले समय में लेके आएगा। और उन्होंने कहा भी था कि हम 300 केस स्टडी डेवलप करा रहे हैं दोनों सेक्शन के अंदर, मतलब 600 केस स्टडीज इन ईआईएसएसएम। इस बार इंस्टीट्यूट ने 20 एडिशनल केसेस दिए और 5 अदर सोर्सेज से दिए, कुल मिला के 25। अभी मैं बच्चों को लेटेस्ट केस स्टडी करा रहा हूँ, शाम के सेशन में, क्लास में भी कराया है। अभी मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन ये है कि केस स्टडी के नाम पे इंस्टीट्यूट केस 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 बड़े बड़े टर्मिनोलॉजीज यूज करके मजाक कर रहा है हमारे साथ। मे भी कि जो लोग बैठे हैं, जो केस बना रहे हैं, उनको गूगल करने के अलावा कुछ नहीं आता है। वो गूगल करते हैं, पेपर उठाते हैं, टाइम्स ऑफ इंडिया की कोई या इकोनॉमिक टाइम्स की कोई स्टोरी देखते हैं, उस स्टोरी का समरी लिखते हैं और उसको बोल देते हैं केस बना दिया, और बना के उस पर कुछ क्वेश्चन पूछ देते हैं और उसके बाद कांड उनका हो जाता है। जी, अपना तो पर्पस पूरा हो गया। आई थिंक दे शुड नो एंड दे शुड गो एंड स्टडी व्हाट केस स्टडी इज। अभी तक ईआईएसएसएम में मैंने कोई भी एक क्वेश्चन ऐसा नहीं देखा है 80 आउट ऑफ 85 केस एंड सिनेरियो बेस्ड एमसीक्यू वाले में जिसको मैं कह सकता हूं कि ये प्रॉपर केस स्टडी है। तो इंस्टीट्यूट अगर रिफॉर्म की बात कर रहा है और बड़ी बड़ी केस स्टडी बेस्ड बातें कर रहा है, तो इस तरह तो सर आप आने वाले जो दूसरे आईआईए जैसे बॉडीज हैं, ऐसे तो आप सर compete नहीं कर पाएंगे। क्योंकि मैं खुद आईएम का लेवल क्रैक करके आया हूं, मैं वहां पे पढ़ाई करके आया हूं। मैंने जानता हूं कि केस स्टडी किस लेवल पे पूरी दुनिया में, आज से 10-15 साल पहले की बात बताऊं और अभी की बात बताऊं, केस स्टडी के स्टैंडर्ड इतने बदल गए हैं। इंस्टीट्यूट जो केस स्टडी सेट कर रहा है, ये तो आज से 50 साल पहले वाले केस स्टडी है भाई साहब। तो पहली बात ये, तो मैं यहाँ पे सच बोलना चाहता था, मैं बच्चों को या सबको और इंस्टीट्यूट के सारे जो भी मुझे सुनते हैं, जिनके पास ये वीडियो जाएगी, मैं बताना चाहता हूँ, आप प्लीज़ केस स्टडी बनाना शुरू कीजिए। आप स्टोरीज गढ़ना बंद कीजिए। आप स्टोरी देते हैं, उस पर क्वेश्चन बनाते हैं, आधे क्वेश्चन का ऊपर की स्टोरी से कोई लेना देना नहीं होता है। केस तो आप बिल्कुल नहीं बना रहे, केस तो आप बना ही नहीं रहे। आप प्रैक्टिकल क्वेश्चन की तरह एक छोटी सी स्टोरी बना रहे हैं और स्टोरी पे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, जिसके 50% क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ऊपर की स्टोरी का कोई लेना देना नहीं है। उसमें फैक्ट्स नहीं होते, उसमें फिगर्स नहीं होते, उसमें स्ट्रेटजी नहीं होती, उसमें डेटा नहीं होता, उसमें एनालिसिस नहीं होती है, उसमें सिर्फ एक स्टोरी होती है, कहानी चल रही होती है, और नीचे उसके कॉम्प्रीहेंशन बोल दो भाई साहब। आप उसको कॉम्प्रीहेंशन बोल दो। आई विल बी मोर देन हैप्पी कि हम कॉम्प्रीहेंशन पढ़ा रहे हैं, हम केस स्टडी नहीं पढ़ा रहे। केस स्टडी में, मल्टी डिसिप्लिनरी केस स्टडीज में कॉन्सेप्ट्स होते हैं, उनके बेसिस पे डेटा होता है, उसकी इंटरप्रिटेशन होती है, फिर इंटरप्रिटेशन पे क्वेश्चन सेट किए जाते हैं। आप सुन रहे हो ना, समझ रहे हो ना मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये एक झूठ है जो लगातार इंस्टीट्यूट फैला रहा था, और सच्चाई जो है मैंने आपको आज बता दी कि वो केस स्टडी के लेवल पे बिल्कुल खरे नहीं उतरते, और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे या हमारे नेशनल स्टैंडर्ड पे भी, इवन छोटे छोटे बी स्कूल में भी इससे बेहतर केस स्टडी बच्चों को पढ़ाया जाता है। तो ठीक है, आप सेकेंड लार्जेस्ट बॉडी हो, क्लेम करने के लिए बहुत कुछ है, आप बातें कर सकते हो। हम प्रोफेशनल है, हमने उस लेवल पे पढ़ रखा है। तो एक तो ये इंप्रूव करने की ज़रूरत है आईसीआई को। ये कब तक आप मतलब बहुत ही निचले लेवल पे काम करते रहेंगे। और सेंटर ऑफ एक्सेलेंस, वाह, हम सेंटर ऑफ एक्सेलेंस बनाने जा रहे हैं। आपके मटेरियल में ही एक्सेलेंस वर्ड नहीं है। आप तो अभी पूरे स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट और ईआईएस के अंदर तो आप जो कोर कॉन्सेप्ट है उन्हीं को प्रॉपरली कवर नहीं कर रहे हो। इस बार अमेंडमेंट्स आए मॉड्यूल में, अमेंडमेंट के नाम पे पता है क्या किया गया है?
मैनुअल होते हैं ना, मैनुअल मतलब ईआरपी के मैनुअल्स, उनसे कॉपी पेस्ट करके आपने इसका के अंदर मैटर डाला है। आप कैसे लोगों को हायर कर रहे हो अमेंडमेंट करने के लिए मॉड्यूल के अंदर, जिनको ये भी नहीं पता है कि वो एक मैनुअल को कॉपी पेस्ट करके डाल रहे हैं। ये मैं बहुत सीरियसली बोल रहा हूँ, मैं सारे प्रूफ दे सकता हूँ, जब जिसको चाहिए मैं प्रूफ दे सकता हूँ, ठीक है। मैनुअल, मैनुअल, कैन यू बिलीव दिस? ईआरपी मैनुअल जो प्रोग्रामर्स मैनुअल होता है, यूजर्स मैनुअल होता है, उससे उठा करके उन्होंने डाल दिया कंटेंट। भाई बच्चा ईआरपी थोड़ी रन कर रहा है यार, आप उसको केस स्टडी पढ़ा देते हो उसकी जगह पे, फैक्ट्स बता के केस स्टडी पढ़ा के फिर वो मैनुअल समझाओगे तो समझ में आएगा। आपने तो कॉपी पेस्ट किया, मैनुअल डाल दिया, ना उसके उससे रिलेटेड सिलेबस में आगे कुछ पढ़ाया ना पीछे कुछ पढ़ाया, वो रिलेट कैसे करेगा, उस कॉन्सेप्ट को विजुअलाइज कैसे करेगा, समझने की तो रट्टा ही मारेगा साहब। अब तो रट्टा ही मरवाना चाहते हो, अब तो चाहते हो कि तुझे समझ में नहीं आया ना, थैंक यू, नहीं आया, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, तू उसको रट ले भाई, क्योंकि उसका बेस तेरे को कुछ पढ़ाया नहीं, उसका एडवांस लेवल तेरे को मुझे पढ़ाना नहीं है, तेरे को तो बस सीधा रटवा देना है। तो मॉड्यूल बनाते हुए ये जो गलतियां हो रही हैं जितनी जल्दी आप ठीक कर लो। और दूसरी झूठ जो मार्केट में फैलाया गया और चौड़े होके हमारे ही प्रोफेशनल्स ने बोला कि पार्लियामेंट ने आईआईए को रिजेक्ट कर दिया। कल 2 तारीख थी, जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट शुरू हुआ है चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का, पूरे इंडिया के सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की जितनी भी, और आपको पता है ना प्रोटेस्ट कौन करा रहे होंगे? सीए के नेता लोग, चार्टर्ड अकाउंटेंसी से रिलेटेड जो लीडर्स हैं, पॉलिटिशियंस हैं, मतलब काउंसिल मेंबर, सेंट्रल काउंसिल, रीजनल काउंसिल, ब्रांच के लोग वगैरह वगैरह वगैरह, यही लीड कर रहे होंगे। यही बात तो मैं इतने दिन से कह रहा था। एज ए प्रोफेशनल हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए। अगर आईआईए नाम का जिन हमारे सिर पे आके बैठ गया है, कंपटीशन की बात हो रही है, सेंटर ऑफ एक्सेलेंस बनाने की बात हो रही है, आईआईटी आईएम जैसी चीज़ें बनाने की बात हो रही है, हम कब तक अपने आप को झूठ बोलते रहेंगे? तो रिफॉर्म आईसीआई के लिए लाना मतलब दैट इज द सुपरलेटिव वर्क दैट दे कैन डू एज सुन एज पॉसिबल। आप रियल सेंस में रिफॉर्म लेके आइए, कॉन्सेप्ट के नाम पे कॉन्सेप्ट पढ़ाइए, सब्जेक्ट के नाम पे सब्जेक्ट पढ़ाइए, केस के नाम पे रियल केसेस पढ़ाइए। ये इल्यूजन ऑफ केस ना क्रिएट करो, आप क्वालिटी की तरफ ध्यान दो। ये जो चीज़ें चल रही है ना, ये बड़ी मतलब धोखा सा फील होता है, ऐसा लगता है चीटिंग हो गई अपने साथ। मैं एज ए प्रोफेशनल सोचता हूँ चीटिंग हो गई मेरे साथ, क्योंकि मैं तो मानता था केस स्टडी पढ़ाना है, केस स्टडी के नाम पे आप स्टोरी बता रहे हो, और स्टोरी बता के कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चन पूछ रहे हो, केस स्टडी तो आप पढ़ा ही नहीं रहे साहब। या तो आपके यहाँ जो एक्सपर्ट बैठे हैं, बनाने वाले बैठे हैं, उनको पता ही नहीं केस स्टडी होता क्या है, अच्छे लेवल की बुक्स वगैरह उन्होंने पढ़ी ही नहीं। उससे अच्छे लेवल के केसेस तो 5-7 मैं करा देता हूँ क्लास के अंदर, खुद के बना के, हर क्लास में नए 5-7 ऐसे बना लेता हूँ जो इंडस्ट्री के फैक्ट्स एंड फिगर्स पे बेस्ड होते हैं। तो इतनी सी बात तो अपने को समझनी पड़ेगी, और इंस्टीट्यूट को रिफॉर्म तेज करने पड़ेंगे, क्योंकि जो मेरे सोर्सेस कहते हैं कि गवर्नमेंट ने आईआईए को लेकर के स्पीड अप कर दिया है अपना काम, और इसीलिए सीए के हो गए प्रोटेस्ट शुरू, और प्रोफेशनल्स भी उसमें शामिल हो रहे हैं। और यहाँ पे इंस्टीट्यूट क्या हमें बड़ी बड़ी बातें ही सुनाता रहेगा, या रियल सेंस में कुछ करने वाला है? क्या वो रियल सेंस में सेंटर ऑफ एक्सेलेंस जैसी चीज़ें जो बातें कर रहा है, सेंटर ऑफ एक्सेलेंस का कुछ मतलब होता है, आईएम्स आईआईटीज को सेंटर ऑफ एक्सेलेंस बोलते, तो उनके सिलेबस वैसे होते हैं, उनकी स्टडी वैसी होती है, उनके प्रैक्टिस वैसे होती है, क्वालिटी ऑफ स्टूडेंट वैसा होता है, करिकुलम उस वर्ल्ड क्लास होता है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे जिनके साथ आप डील कर रहे हो, आपके इंटरनेशनल बॉडीज से जिसे आप कंपीट कर रहे हो, उन्हीं का स्टैंडर्ड मंगा के देख लो। टेक्नोलॉजी की बातें करना एक बात होती है, टेक्नोलॉजी को इंप्लीमेंट करना दूसरी बात होती है। मतलब हमारी बातें बड़ी बड़ी है, इंप्लीमेंटेशन इज वेरी वीक। दिस इज व्हाट एज अ प्रोफेशनल आई फील, दो आई एम नॉट अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, बट आई एम, my day-to-day life is so related to chartered accountancy students and chartered accountants that I can relate, because I am a CA professional, teacher. I am related to CA daily basis. I deal with them. I publish books for chartered accountancy, CS and CMA. So I know your profession. इतना क्लोजली मैं जानता हूँ इस प्रोफेशन के बारे में जितना शायद बहुत सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट भी इतना ज़्यादा अंदर घुस के नहीं देखते होंगे चीज़ों को, राइट? And still, I will say ICI and request to speed up the process and to deliver us what they are saying, not just sake of saying for video conference or web conference or press conference. You say everything, but you don't know how to implement that thing. This is what my worry is, and that's why I am sharing this video. So I hope this word of wisdom
will spread and will reach them, and they would take action on this. And I will also share this video to them. I promise this, that I will share with everybody on WhatsApp and all the डिसीजन मेकर्स. मैं खुद से भेज दूंगा, भाई मैं ऐसा फील करता हूँ, मैंने ऐसा कम्युनिकेशन किया है, आप क्या सोचते हो इसके बारे में. लेट्स टॉक अबाउट दिस. ऑल द बेस्ट. थैंक यू.